हमने बीजेपी के लोगों को, राजस्थान के लोगों ने सत्ता में बैठाया। सत्ता में बैठने के बाद में क्या किया भाई साहब बताओ? पर्चियां तो मुख्यमंत्री बनावे। वसुंधरा जी के कहने से कि पर्ची खोली बात देखी के थे, वीडियो के मायने देखी के यहाँ का पर्चियों के मुख्यमंत्री बनेगा देखे आगे। अरे बीजेपी वालों, हम गांव में पंच नहीं बनाते, पंच वोट से बनाते हैं, सरपंच वोट से बनाते हैं। और आपने पूरे राजस्थान के जनादेश का, जनता की भावनाओं का अपमान किया है। आपको पाप लगेगा। सुनकर कर दे अनसुना, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं। मिलकर के ये भूल जाए, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। विधानसभा में हो मौजूद और मौन रह जाए। पर्ची सरकार के नकल गुण डाल दी गई 1 साल में। विधानसभा में हो मौजूद अगर मौन जा रहे, ऐसा इनके अंदाज नहीं। सूरज से दमकते हैं डोटासरा जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी मंच के ऊपर सवाई सिंह जी जगह हमेशा बार था न कहो कि सरकारी सेवा में रहता हुआ भी था के बीच में रिया था की सेवा करी। और आपसे जगो जत्ती आप लोगों की मदद हुई व मदद करवा को काम करो। अपना बहुत ही सम्मानीय नेता जगह खींवसर के मायने घर घर से परिचित हैं। गांव में, ढाणी में, खेत में, खलियान में जठे भी लोग रहे, बस सब लोगों के लिए, विकास के लिए बाका सुख दुख में भागीदार बनया है। अपना विधायक और पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्जा साहब हैं। आपसे एक बात निवेदन करवा के लिए आपके बीच में हाजिर हुई हूँ। आ धरती, तेजा जी की धरती, आधर जी किसान केसरी, बलदेव राम मिर्जा जी की धरती, आ धरती किसान केसरी नाथुराम मिर्जा जी की धरती, मैं समझू रामनिवास मिर्जा साहब की धरती। ये धरती न नमन है, प्रणाम है। और ए अपना पूर्वज, ए अपना नेता किसाना के लिए संघर्ष करो। आज जबकि किसान के जबकि हुंकार भरे, जबकि किसान की प्रगति हुई है, किसान ने जो जमीन को अधिकार मिले, अपना पूर्वजा के कारण से, अपने नेता के कारण से मिले है। आज लोग आलोचना करें, लेकिन बाको काम आलोचना करनो है। मैं तो एक ही निवेदन करूं कि अपने देश को नहीं, अपने प्रदेश को नहीं, पूरी देश और दुनिया को गौरव है बलदेव राम मिर्जा, रामनिवास मिर्जा और अपना परशुराम मदेरणा साहब। पूरे जोधपुर, पूर्व राजस्थान, मारवाड़ क्या कमी रखती, इन्होंने पहचान दी। पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में नागौर जिले को पहचान दी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को यहाँ ला करके पंचायती राज की स्थापना करवाई। वो नेता, और उन नेताओं के लिए लोग बात चाहे जैसी बातें करने लग जाए और आप और हम अगर चुप रहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। उनकी आत्मा ऊपर से देखेगी कि आप चुप कैसे रह गए। आप अपना काम कीजिए, अपनी बात कीजिए, अपनी योजनाएं बताइए, लेकिन आपको किसी को अधिकार नहीं है किसी हमारे नेता, हमारे पूर्वज, हमारे जो किसान 36 कौम के लिए जिन्होंने काम किया, उनके लिए अपशब्द बोलने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। खींवसर के लिए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं। कल सतीश पूनिया जी आए और यहाँ खींवसर को पता नहीं क्या बांग्लादेश बता गए। मैं निंदा करता हूं ऐसे बयान की कि किसान का बेटा इस जमीन पे यहाँ के लोगों के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। खींवसर की धरती, खींवसर के लोग पूजनीय हैं, उन्होंने वो करके दिखाया है। पूरे हिंदुस्तान में खींवसर और नागौर जिले का नाम है। उनके लिए आप इस तरीके की बातें करके चले जाओ। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूँ, इस 10 महीने पहले हम लुट गए थे, झूठ में आ गए, फ्रेम में आ गए, भ्रमित हो गए। देश का प्रधानमंत्री यहाँ से आकर के कह रहा था कि पता नहीं क्या क्या आरोप लगा के चले गए, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, हरियाणा के बराबर पेट्रोल कर दूंगा, एमएसपी कर दूंगा, बाजरे की खरीद कर दूंगा, बीज बांट दूंगा, पता नहीं किसानों के लिए क्या क्या वादे किए, नौकरियां दे देंगे बच्चों को। मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, क्या इस 10 महीने में महंगाई कम हुई?
बेरोजगारों को रोजगार मिला? क्या आपको बीज मिला? क्या आपको खाद मिली? आपके 1200 रुपए 12,000 रुपए उन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए कहा था, क्या वो किसान सम्मान निधि के पैसे मिले? आपको 10 महीने में क्या मिला इस भारतीय जनता पार्टी से? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी में पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहां राजस्थान की जनता ने जनादेश नहीं दिया था। राजस्थान की जनता ने 36 कौमों ने इसलिए जनादेश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कुछ करके दिखाएंगे, कांग्रेस पार्टी ने जो किया है उससे बेहतर करके दिखाएंगे, इसलिए उनके वादों पे विश्वास करके बहन बेटी को गाली दो, हर व्यक्ति को गाली दो, हर के लिए चाय जैसे बहलो। अरे आप अपनी पार्टी के सुप्रीमो हो, अपनी पार्टी में कुछ भी करो, अपनी पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाओ, मर्जी है जिसको टिकटें दो, लेकिन हमारी बहन बेटियों को गाली बर्दाश्त नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं। आपका खून खोलना चाहिए। आप वोट दो मत दो, जिसको मर्जी है जिसको वोट दो। कल हम घर घर जाके गांव गांव, ये सारा मंच बैठा है, बेनीवाल साहब से जब इंडिया गठबंधन में समझौता हो गया तो हमने उनके लिए घर घर वोट मांगने का काम किया। कोई एक व्यक्ति कह दे कि कांग्रेस के व्यक्ति ने वोट नहीं दिया। एक तेजपाल मिर्जा के लिए इन्होंने शिकायत की, ये जिलाध्यक्ष जी बैठे, इन्होंने लेटर लिखा कि ये इंडिया गठबंधन के साथ में काम ठीक नहीं कर रहा है। हमने 1 सेकंड में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिखाया कि नहीं दिखाया? हमारी ईमानदारी पे शक करते हो और खुद ही कहते हो कि मैं समझौता नहीं करूंगा, मेरा राजस्थान में समझौता नहीं है। और जब हमने टिकट डिक्लेयर कर दी तो कि मेरा समझौता तोड़ दिया। अरे भाई, ये कौन सी क्लास में कहां पढ़े, कौन सी विद्यालय में पढ़े, कौन सी कॉलेज में पढ़े? आपने स्वयं ने कहा था हम गठबंधन को आज भी मानते हैं, 5 साल मानते रहेंगे। हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत ही रिस्पेक्टेड सांसद हैं हनुमान बेनीवाल जी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस को गिरवी नहीं रखेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा रहना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान रहना चाहिए। जब वो 6 महीने तक ये कहते रहे कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं 4 लूंगा, मैं 2 लूंगा, मैं 1.5 लूंगा, मैं 2.5 लूंगा, तो मैं क्यों भाई एक ही गोली मिल रहा है, सीधा चुनाव, सीधा चुनाव लड़ो। जनता आपको जिताती है, बहुत अच्छी बात है। जनता आपको घर बैठाती है, बहुत अच्छी बात है। गमछे के अलावा कहने रात ने नींद को नहीं आवे। ये गमछा उस गरीब किसान का प्रतीक है, ये गमछा उस नौजवान का प्रतीक है, ये गमछा हमारे लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के सम्मान का प्रतीक है। इस नव गमछे से जिसको तकलीफ है ना, वो आंखें बंद करके सोए।